नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। मित्रों, लगभग 4 से 5 महीने बाद शनि देव जो है वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में मार्गी हो रहे हैं। जून से शनि देव जो थे वो वक्री हो गए थे और अब अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। कोई भी बड़ा ग्रह, बृहस्पति हो, देवगुरु बृहस्पति हो या फिर शनि हो, इनका मार्गी और वक्री होना आपके जीवन पर असर डालता है, ये सच है। तो आज का जो वीडियो है वो इस आधार पर बनाया है मैंने कि एक तो ये कि आप सब राशियों के लिए कैसा होगा शनि का मार्गी होना, वो तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए बताना। लेकिन सबसे पहले ये जो वीडियो है ये लगभग 3 सेक्शंस में होगा। सबसे पहले ये कि आपको जब शनिदेव वक्री थे तो उन्होंने क्या लेसन्स या क्या सीख देनी चाहिए होगी। अगर वो आपके जीवन में वैसा हुआ है पिछले 4-5 महीनों में, जून से लेकर, तो फिर 29 जून से हुए थे शनि वक्री, तो उसके बाद से आपको अब वो लेसन्स अपने दिमाग में रखने हैं। अब जो शनि मार्गी हुए हैं तो आपको अपने उन लेसन्स को अब अप्लाई करना है। तो पहला सेक्शन होगा कि क्या लेसन्स मिले होंगे, दूसरा होगा कि आपकी सभी राशियों पर, 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, और तीसरा एक छोटा सेक्शन होगा जिसमें कि उपाय रहेंगे। तो ये उपाय भी जो बात होगी ये आपसे मैं बात करूंगी जनरल शनि की कुछ रेमेडीज़ या शनि को अच्छा करने के कुछ उपाय, क्योंकि आप सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ इस वीडियो का पहला खंड। ये मैं शुरू करूँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, 6 नवंबर से मेरा नक्षत्र का कोर्स जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ है मेरे स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो 6 नवंबर से फिर से आरंभ हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, सिर्फ 5 कक्षाएं हैं, उसमें क्लासेस हैं और आपको पूरा नक्षत्र समझ आ जाएगा। चलिए, तो अब जो है बात होगी आज के वीडियो की। सबसे पहली बात यह कि वक्री ग्रह मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अचानक से पॉपअप हो गया है मेरा वीडियो, तो जानिए वक्री ग्रह जो होते हैं वो कहते हैं ठहरो, रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। मतलब वो क्या होता है कि अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट ला कर देते हैं कि आपको उस विषय में सोचना ही पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको आज दूंगी भगवान श्री राम की कुंडली का। भगवान श्री राम की कुंडली में शनि देव वक्री थे 4थे भाव में। हम सभी जानते हैं कि शनि देव चौथा जो स्थान होता है वहाँ पर थोड़ा सा उनका प्रभाव बहुत अच्छा ज्योतिष में नहीं माना जाता है, कंटक शनि कहते हैं वहाँ पर। लेकिन क्योंकि शनिदेव उनकी अपने ही राशि में बैठे हुए थे, उनकी कर्क लग्न है, उच्च के थे शनि, अपनी राशि में नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, तो उच्च के शनि थे और वक्री थे भगवान श्री राम की कुंडली में। भगवान जो अवतार होते हैं उनकी कुंडली पर हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तर्क समझने के लिए, ज्योतिष को समझने के लिए उनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो शनि देव 4th भाव में जब वक्री थे, यानी कि 4th भाव हमारा एक तो माँ का स्थान है, इमोशंस हैं और ये सिंहासन भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो माँ अचानक से बदल गई, कैकेयी माँ उनकी बहुत प्रिय माँ थी, अचानक से बदल गई। उसके बाद उनको राज्य मिलने वाला था, अचानक से राज्य नहीं मिला। क्यों? शनि देव वक्री थे तो क्या कहना चाह रहे थे कि आप अपना पर्पस भूल रहे हैं। भगवान श्री राम तो राजी हो गए थे, दशरथ जी ने कहा कि भाई आपको राज्य मिलेगा, उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, और वो राजी हो गए। लेकिन वक्री शनि ने उनको चेताया, रोका, ठहरो, सोचो, तुम किस लिए आए थे? तुम्हें तो बन जाना है, तुम्हें तो रावण का संहार करना है, तुम्हें तो असुरों का संहार करना है, और ये क्या कर रहे हैं आप? तो वक्री ग्रहों की महिमा ये है कि वो अचानक से सडन इवेंट आपके जीवन में लेकर आते हैं और आपको मौका देते हैं एक बार अपने डिसीजंस को ठीक करने का, अपने को बदलने का। तो भगवान श्री राम ने शायद वो लेसन समझा और लक्ष्मण जी से कहा कि मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करता हूँ और मैं जाऊँगा वन।
तो चौथे भाव के शनि ने माँ के द्वारा और राज सिंहासन के द्वारा जहां पर आप मतलब कुछ ढीले पड़ रहे थे, अपना पर्पस भूल रहे थे, तो वो सिखा दिया। इसी तरह आप लोगों के लिए पिछले 5 महीनों से या 4 महीनों से जो भी घटनाएं हो रही हैं वो आपको ध्यान देनी है। कुछ ना कुछ सबको लेसन मिला होगा। कहाँ लेसन मिला होगा ये मैं आपको अब बताऊंगी। तो वक्री ग्रह का मतलब समझ गए? ठहरो, रुको, सोचो। कहीं आप अपनी लाइन से, अपने पर्पस से, अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं रहे हैं? क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं क्या? और लगता है कि वक्री ग्रह बहुत खराब होते हैं? नहीं, आपको कुछ समझाने के लिए आते हैं। आपके कुछ कर्म एग्जॉस्ट होने होते हैं, कर्म निष्पादित होने होते हैं, उनके लिए आपको बताते हैं। तो अब आपके लिए सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए पिछले 4 महीनों से क्या संदेश रहा होगा और अब आपको क्या करना है। मेष राशि आपके लिए 11वें भाव में शनिदेव जो थे पहले वक्री थे और अब 15 नवंबर से, जी हाँ, शनिदेव 15 नवंबर से कुंभ राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। तो आपको अभी तक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में, आपके आपस के जो नेटवर्किंग का एरिया होता है, दोस्तों में, मित्रों में, या फिर किसी को कोर्ट कचहरी में, या किसी को ऋण का मतलब भुगतान करने के लिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको कुछ लेसन्स मिले होंगे। कुछ लोगों ने सीखा होगा कि यार मेरी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बार बार ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आपको समय मिला होगा कि सोचिए आप गलती क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप शॉर्टकट ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सब कर रहे हैं। अब अगर आपने पिछले 4-5 महीनों में जो सीखा है उसको अब आप अप्लाई करते हैं, शर्त यही है कि अब आपको वो अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने उदाहरण में कहा कि भगवान श्री राम ने अप्लाई किया, प्रारब्ध स्वीकार किया, तो आपकी, अगर आप करते हैं तो आपकी आय, नौकरी, आत्मविश्वास सभी में वृद्धि होगी। आपको लगेगा कि मेरे पास एक नई ऊर्जा है समाज के साथ डील करने में। बड़े भाई बहनों के साथ कैसे मुझे डील करना है, मित्रों के साथ मुझे कैसे डील करना है, मुझे बड़ों का आशीर्वाद लेना है और फिर अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ आगे बढ़ना है। 11वां घर कामना पूर्ति का है, तो शनिदेव कुछ आपकी अब इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी राशि है। लेकिन तब जब आपने जो भी, जिसकी लाइफ में जो सीख आई होगी वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो अब आपका मन शांत होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, ठीक है। हो सकता है किसी के वक्री शनि, किसी के परिवार में किसी बड़े का कुछ मतलब आयु किससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ था तो आपके ऊपर कुछ नई जिम्मेदारियां आई होंगी इस दौरान। अगर वो आई हैं तो उनको बड़े अच्छे मन से पॉजिटिवली निर्वाह कीजिए। यही आपको शनिदेव सिखाना चाहते थे। 11वां घर जिम्मेदारियों का भी होता है, तो 10वें घर से दूसरा है, तो कर्म अधिक करने पड़ सकते हैं अब आपको। वृषभ राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, दोनों से देखा जा सकता है, तो आपके शनिदेव मार्गी हो रहे हैं अपने ही घर में, लेकिन आपके लिए 10वें भाव में। आपके मतलब वृषभ वालों से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा समय है। हाँ, आप लोगों ने ज़रूर पिछले कुछ समय अपने करियर में कुछ उठापटक देखी होगी। उठापटक से मतलब है डिसीज़न नहीं ले पा रहे होंगे, क्या करूं, कैसे हैंडल करूं चीज़ों को, इस तरह से समाज की कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह के विचार अगर आ रहे थे तो अब, और आपको शनिदेव लेसन देना चाहते थे कि भाई काम को सीरियसली लो। काम में आपका पहला प्रायोरिटी आपका काम होना चाहिए। तो अगर आपने लेसन्स ले लिए हैं, अब आप उनको अप्लाई करेंगे तो वर्क फ्रंट यानी काम की दृष्टि से उन्नति निश्चित है, ठीक है। उसके बाद आपके पिता से संबंध बेहतर हो सकते हैं, आपका सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है, कोई नई चीज़, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑफिस बदला था, बहुत लोगों का बदला होगा, वृषभ राशि वालों का ऑफिस बदला, कुछ रेनोवेशन कराया, तो अब वहाँ पर सेटल्ड फील करेंगे, काम अच्छे से चल पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी भी आप में से बहुत लोग ले सकते हैं या फिर वाहन वगैरह खरीद सकते हैं।
अनप्लैंड यात्राएं, कुछ अचानक से कुछ यात्राओं का योग भी अब आपके लिए बनेगा। पिता का सम्मान करें। समाज में अपनी स्थिति को बेहतर करने का, अपने आप को स्थापित करने का इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं आएगा। वृषभ राशि वाले या वृषभ लग्न वाले, देखिए ये जब मैं राशि और लग्न कहती हूँ तो क्लियर कर दूँ, क्योंकि हम दो तरह से गोचर देखते हैं, राशि से भी देखते हैं और लग्न से भी देखते हैं, और वही केंद्र बन जाता है। तो वहाँ से शनि, तो अगर आपको लग्न पता है तो लग्न से देख लीजिए, राशि पता है तो राशि से देख लीजिए। अब बात होगी मिथुन राशि वाले लोग। आपके लिए 9वें भाव में शनिदेव डायरेक्ट हो रहे हैं। आपको पिता से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, अपनी उच्च शिक्षा से रिलेटेड कुछ परेशानियां या कुछ लेसन्स आपकी लाइफ में 4 महीने में आए होंगे, और उनसे आपने या तो परेशान हुए होंगे या सोच रहे होंगे कि कैसे हैंडल करूं, क्या करूं। अब आपको फायदा होने वाला है। कहाँ कहाँ? कानून की मदद अगर किसी को नहीं मिल पा रही थी तो अब मिल जाएगी, यानी धर्म की तरफ से, कानून की तरफ से फायदा हो सकता है मिथुन राशि या लग्न वाले लोगों को। विदेश से फायदा हो सकता है, यात्राओं से फायदा हो सकता है। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें हो सकता है कि ऐसा लगे कि कुछ रुकावट आ रही है या थोड़ा धीमा धीमा पैसा आ रहा है, लेकिन कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा। आपका पैसा आपको पूरा आएगा, थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए विदेश यात्रा, कानून, पिता, इन सब से अब आपका संबंध ठीक होगा। पिता से अगर कुछ विरोध चल रहे थे तो आपने ज़रूर सीखा होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म के रास्ते पर अगर आप चलते हैं, सोच समझ कर अगर आप बोलते हैं, तो अब आपके लिए अच्छा समय आ चुका है। कर्क राशि, आपके लिए 8वें भाव में शनि अभी वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं। तो अभी तक आप मानिए, क्योंकि आपके लिए तो ढैया भी चल रही थी शनि की अष्टम भाव में, तो आपको जून से लेकर और अब तक बहुत मानसिक कष्ट मिले होंगे, ससुराल पक्ष की तरफ से मिले होंगे, इमोशनल थोड़ा सा टर्मोइल आपने फेस किया होगा। लेकिन अब आप उन सब चीज़ों से सीख लेकर अपने मानसिक कमज़ोरियों को दरकिनार करिए, अपने को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह स्थापित करने के लिए अब समय आ गया है। हो सकता है कि अब आप लोग बेहतर तरीके से, पिछले जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, अब आप उनको बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शनि देव ने आपके जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे ना, वो इसलिए कि आप एक बेहतर पर्सन बन जाएं, एक बेहतर इंसान बन जाएं। तो अब क्या होगा? अगर आपने सीख ले ली है तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, ससुराल पक्ष से मदद मिल सकती है, मतलब अच्छा हो सकता है संबंध। भगवान पर भी आपका भरोसा अब धीरे धीरे बढ़ेगा। आप थोड़े से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे। आपको अब इमोशन नहीं, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि यही लेसन वक्री शनि देना चाह रहे थे कि इमोशंस पर नहीं, प्रैक्टिकल होकर ज़िंदगी को जिएं। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो अब समय बढ़िया, इनहेरिटेंस से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। परिवार में भी आपका अच्छा चलेगा। आपका अपना परिवार जिसमें आपने जन्म लिया है वो भी आपका सहयोगी रहेगा और अच्छा चलेगा। सिंह राशि वालों के लिए 7वें भाव में वक्री थे शनि, यानी कि वो इन 4-5 महीनों में आप लोगों को अवश्य अपने पति पत्नी के संबंधों में, प्रेम के संबंधों में, पार्टनरशिप्स में आपको एक बैलेंस बनाने में मुश्किल आई होगी। हो सकता है कि आपके आपस के संबंध बहुत ट्रिकी मोड़ पर आ गए हों, ऊपर नीचे हो गए हों। पार्टनर्स के साथ कुछ संबंध ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो अचानक से बदल गए, अभी तक ये अच्छे थे अब खराब हो गए। तो आप समझिए कि शनि देव आपको लेसन देना चाहते हैं कि आपको अपने संबंधों को एक बार पुनः जांचना है। कौन आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आप उसके लिए बहुत कुछ तो नहीं सेक्रीफाइस कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं आप अपना व्यक्तित्व ही खत्म कर रहे हैं उसके लिए? चाहे वो पति हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या फिर आपके व्यापार के संबंधी हो। कहीं ऐसा तो नहीं समाज क्या कहेगा, इस डर से आप बहुत खराब रिश्ते में रह रहे हो? हाँ जी, अगर ऐसा था तो शनि देव ये आपको संबंधों के प्रति एक लेसन दे रहे थे कि भाई बदलिए, ठहरिए, सोचिए,
सिंह राशि वाले लोग अगर ये करेंगे तो अब आप अपने रिश्तों को नए ढंग से देखना शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल हो, इमोशंस, मैं कहूँगी ना शनिदेव का इमोशंस से काम नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मेहनत करो, आस्तिक रहो, मतलब आस्तिक तो नहीं, धर्म करो, कर्म करो और प्रैक्टिकल रहो। तो सिंह राशि के लिए संदेश है, रिश्तों पर काम कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर डिपेंड होना आपके हित में नहीं। आप में से बहुत लोग अपने रिश्तों को नया रूप देंगे। हो सकता है कि कुछ लोग, अगर दशा खराब चल रही हो, कुछ लोगों के सेपरेशंस हो जाएंगे जो अभी तक वो टाल रहे होंगे, या फिर कुछ लोगों के रिश्ते और बहुत बेहतर हो जाएंगे अगर खराब हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी दशा बताएगी। अगर आपकी अच्छी दशा होगी तो आप पॉजिटिव सेंस में शनिदेव के लेसन्स को लेंगे और आप अपने रिश्ते को बेहतर करेंगे। और अगर नेगेटिव दशा चल रही होगी तो आप उस रिश्ते से निकल भी सकते हैं। जिस भी तरह से आप लेते हैं, लेकिन आपके जीवन में एक बेहतरी आएगी। कन्या राशि, कन्या राशि या कन्या लग्न आपके लिए शत्रु, बीमारी, कर्ज, कानून, इससे रिलेटेड कुछ लेसन्स शनिदेव देना चाह रहे थे। कुछ रोग हो रहे थे, हो सकता है लाइफस्टाइल जनरेटेड हो रहे हों, कर्जा बिना सोचे समझे या तो मिल नहीं रहा था, या आपको वो चीज़ें उसमें बहुत हिंड्रेंसेस आ रही थी, आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शनिदेव चाहते थे कि ठहरिए, सोचिए, अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या को अच्छा कीजिए तो रोग ठीक होगा। लोन्स वगैरह लेने से अगर अभी तक नहीं मिल रहे थे, अब मिल सकते हैं, लेकिन दोबारा सोचिए, क्या बहुत ज़रूरी है लोन लेना? अगर है तभी लें, अन्यथा ये नहीं कि छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए एक बड़ा कर्जा आप पाइल अप कर लें। शनि देव का वक्री और मार्गी होना बड़े संदेश लेकर लाता है, लेकिन समझना हमारे बस में होना चाहिए। तो आपके लिए शत्रु, बीमारी, कर्ज आदि से रिलेटेड लेसन्स हैं। अगर आप ये सीख गए हैं कि कैसे हैंडल करना है, तो मैं कहूँगी कि आपके लिए ये समय है कि कानून की मदद मिल सकती है, आपको आपके रोग ठीक हो सकते हैं, सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना लाइन पर आ सकती हैं, लेकिन अपने अंदर बदलाव करके। दैनिक दिनचर्या सुनिश्चित कीजिए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए, कर्जे बिना सोचे समझे ना लें, शत्रुओं पर तेज नज़र रखिए, कहीं आपके अपने ही तो आपके खिलाफ नहीं जा रहे, ये ध्यान कीजिए, तो फिर सब अच्छा है। तुला राशि, तुला राशि के लिए 5वें भाव में शनिदेव जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं, उनका अपना भाव है, मतलब अपनी ही राशि में हो रहे हैं, यही तो एक बड़ी बात है। तो संतान, शिक्षा, रोमांस, सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी अपना किस तरह से हम लोगों को हम अपने आप को दिखाते हैं, ये सब 5वें घर से देखते हैं। इन्हीं फील्ड्स में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ ऐसा लग रहा होगा, कुछ चिंता हो रही होगी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को संतान से रिलेटेड कुछ चिंता हुई हो, लेकिन अब वो चिंता दूर हो जाएगी। संतान से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार भी शनिदेव जाते जाते आपको अवश्य देंगे। मार्च में जा रहे हैं दूसरी राशि में, तब तक आप लोगों को संतान से संबंधी चीज़ें आपकी अच्छी कर देंगे। लेकिन आपको क्या लेसन मिला होगा कि किस तरह आप अपनी संतान के साथ हैंडल करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं रोमांस आप कहीं गलत जगह दिल लगा बैठे हैं। इस तरह की चीज़ों पर कैसे लोगों से बात करनी है, किस तरह लोगों को मतलब समझना है, लाइफ में काम के साथ साथ फन, आनंद को भी स्थान दीजिए, ये सब आपके लिए लेसन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए आगे आने वाला समय अच्छा है, शिक्षा की दृष्टि से अच्छा है। किसी नई हॉबी वगैरह को जोड़िए, कुछ नया सीखना शुरू कीजिए, ये समय आपके लिए अच्छा होगा। आपका भी कोई सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकता है, आपके धन में भी थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, मतलब संचित धन थोड़ा बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो फिर आपके 4थे भाव में शनिदेव जो हैं वो फिर आपका भी ढैया चल रही है, लेकिन वक्री थे तो अब क्या था, हो सकता वाहन, घर, माँ, इमोशंस, यात्राएं भी, इन चीज़ों से रिलेटेड मैंने भगवान श्री राम का उदाहरण ही दे दिया था कि भाई उनके भी शनि 4थे भाव में थे। तो अगर माँ से रिलेटेड कोई लेसन मिला हो, माँ के किसी व्यवहार ने आपको हो सकता आहत किया हो, सोचिए क्यों ऐसा हुआ, क्या इसमें मेरी भलाई है। अगर आप घर लेना चाह रहे थे, चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही थी,
अब हो जाएंगी। वाहन प्लान कर रहे थे, अब हो जाएगा। तो आपके लिए आपकी माँ से संबंध बेहतर हो सकेंगे अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं। वाहन, घर, सुख, इस सब में अब आप वृद्धि देखेंगे और आप में से बहुत लोगों को नई नौकरी भी मिल सकती है, नया वाहन मिल सकता है। आपके शत्रु अब होने वाले हैं परास्त। धनु राशि या धनु लग्न, तीसरे भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। देखिए, जब शनिदेव का तीसरा घर में मतलब विराजमान हो वो और उनकी अपनी राशि हो, तो आपने अभी तक पिछले 4-5 महीनों में हो सकता है आप थोड़े से फ्यूटाइल एफर्ट्स कर रहे हो। फ्यूटाइल एफर्ट का मतलब होता है मतलब बहुत जगह बहुत काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं वो लग पा रहे हैं। तो अब आपने अगर सीखा है, आपके लिए शनिदेव ने क्या लेसन दिया है? छोटे भाई बहनों से संबंध, अपनी वाणी पर कैसे आप नियंत्रण करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स, बातचीत करने का तरीका, इन चीज़ों से रिलेटेड आपके जीवन में कुछ उठापटक हुई होगी कि आपने किसी से कोई बात कह दी, आपके संबंध बिगड़ गए। ठहरिए, सोचिए क्यों आपने ऐसा बोला। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, बातचीत, छोटे भाई बहनों से संबंधों में दोबारा से एक बार खंगालिए, क्या चल रहा है, किस तरह मुझे मेंटेन करना चाहिए, किस तरह मैं अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता हूँ। और कर्म कीजिए, अब समय है कर्म करने का, आलस्य छोड़ दीजिए। आलस्य छोड़ेंगे तो ये शनिदेव आपके भाग्य में वृद्धि कारक सिद्ध होंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, उनकी सेवा का मौका आए तो सेवा कीजिए। दूर देशों की यात्राओं का मौका आ सकता है, भले ही छोटी छोटी हैं, आएगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो इस तरह से आप जो हैं धनु राशि वाले लोग जो हैं, अगर सेल्स, मार्केटिंग इस तरह की फील्ड में हैं, तो अब आपके लिए अच्छा समय है, फायदे का समय है। मकर राशि या मकर लग्न, आपके लिए दूसरे भाव में शनिदेव गोचर करेंगे, मतलब कर तो रहे ही हैं, मार्गी हो जाएंगे। धन में वृद्धि, देखो अभी पहले बात होगी लेसन्स की, जब सबके लिए किया है, तो लेसन्स हैं धन से संबंधी, लेसन्स है परिवार से संबंधी, लेसन है वाणी से संबंधित, लेसन है आपके खाने पीने की आदतों से संबंधित। हो सकता है आप में बहुत से लोगों ने गलत खान पान के जरिए अपनी तबीयत खराब कर ली हो सकता है आप में से बहुत लोगों के अपने घर वालों से अपनी कटु वचन बोलने की वजह से झगड़ा लड़ाई हो गया हो। इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, किसी के साथ हुआ होगा वाणी से रिलेटेड, किसी के साथ भोजन से रिलेटेड, किसी का धन के साथ, क्योंकि ये भाव इन्हीं का है। तो जिसको जो लेसन मिला है, तो अपने खान पान को बेहतर करें, सीधा करें, जंक फूड से बचें, बोलते वक्त 2 बार सोचें, वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए। आप सही तो बोल सकते हैं लेकिन कटु नहीं बोल सकते, तो कटु बोलने से बचें। अपने परिवार के संबंध अब मजबूत होंगे। धन अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ फ़ायदा होगा, यानी इन्वेस्टमेंट में कुछ आपको मकर राशि वालों को अब फ़ायदा होगा। बच्चों में घर में अच्छे संस्कार उनको मिलेंगे, उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। तो मकर राशि के लिए हाँ, आप में से बहुत लोगों को नई नौकरी भी मिल सकती है, पर परिवार, वाणी और खान पान पर नियंत्रण या सुधार करना होगा। कुंभ राशि, आपकी यानी राशि पर ही राशि लॉर्ड ही वक्री थे, अब मार्गी होंगे। आपके लिए तो सीधा सीधा संकेत है कि खुद को बेहतर कैसे करें, ये लेसन आपको मिले होंगे। हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, है ना, क्योंकि आपकी राशि में ही वक्री थे। आपको लगा होगा ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना। कई बार आपको लगा होगा इस परेशानी में मैं अपनी वजह से फंस गया, या ऐसा हो गया, या मेरी सेहत थोड़ी गड़बड़ हो रही है, एनीथिंग, पर वो लेसन है, वो सीख है, इसी जगह पर आपको अब काम करना है। तो आपके लिए अच्छा समय आ गया है, अगर आप अपने आप को एक बेहतर, अपना ही एक बेहतर रूप स्वरूप करने का। आपके अंदर आत्मसम्मान की वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको अब पता है कि आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, खुद को कैसे लोगों के सामने जाना है। अपने बारे में ही ज़्यादा सोचेंगे अब आप, और इसमें कोई बुराई नहीं, ये अच्छी बात है कि अब आप स्वार्थी नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अपने लिए सोचने वाले बनेंगे, क्योंकि यही लेसन है कि कहीं ऐसा तो नहीं इधर उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अच्छा समय है, तो आत्मसम्मान में वृद्धि है, खुद को बदलने का समय है, और
अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे व्यक्तित्व को बनाने का समय है। आलस्य से बचना होगा। देखिए, शनिदेव थोड़ा आलस्य देते हैं, ये मत भूलिए। आपका कहीं ना कहीं आपकी कोई इच्छा पूर्ति अब अवश्य होगी। आपको कोई सामाजिक सम्मान भी मिल सकता है। कुंभ राशि वालों को, अगर आप डिजर्विंग हैं तो सबको नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं कि आप सामाजिक कार्य करते हैं तो आपको कुछ अच्छा सम्मान मिल सकता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए शनिदेव 12वें भाव में वक्री थे और अब मार्गी हो गए। 12वां घर हम सब जानते हैं कि 12वां घर जो है वो विदेश है, खर्चे हैं, आइसोलेशन है, व्यय है, यात्राएं हैं, इन्वेस्टमेंट भी है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट है, ये मत भूलिएगा, निवेश है, क्योंकि वो दूसरे घर से 11वां घर होता है। तो आप मीन राशि वालों को कहाँ लेसन्स मिलने थे? इन्वेस्टमेंट में, यात्राओं में, विदेश से जुड़े अगर आप काम करते हैं तो। और आपका जो ये स्वभाव है कि कभी कभी आप आइसोलेशन पसंद करते हैं, तो ये आइसोलेशन आपके लिए एक लेसन लेकर आ रहा है। आपके खर्चे आपको कुछ लेसन देंगे कि क्या आप सही जगह खर्च करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको जहाँ नहीं करना वहाँ बहुत कर रहे थे अभी तक, और जहाँ करना है वहाँ आप अपना हाथ बंद कर रहे थे। दया धर्म आप नहीं कर रहे हैं, चैरिटी नहीं कर रहे हैं। अब आपको, अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान दिया है तो आपके लिए अब क्या मौका होगा? विदेश से फ़ायदा। अगर आप कुछ सीखते हैं और अप्लाई करते हैं तो ही अब इस बार होगा, ऐसे कोई शनि आपको फल नहीं देंगे। तो अगर आप ये सब सीखते हैं कि आपको दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, किस तरह से आपको संबंधों पर भी आप ध्यान नहीं देते हैं, आप तो हमेशा आप सोचते हैं मैं अकेला काफ़ी हूँ, बस यही कमी है। तो आपके लिए मौका है कि एक बार खुद को ध्यान से समझिए। क्या आइसोलेशन आपके लिए अच्छा है? क्या सच में आप यही चाहते हैं? अगर नहीं तो अपने आप को बदलिए, दूसरों को वैल्यू कीजिए। पर रोग कोई था, अब बदलेगा। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ काम है, अब अच्छा होगा। विदेश यात्राएं भी अब आपकी हो सकती हैं। आपको मतलब यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड यात्राएं भी आपके लिए हो सकती हैं। पर आपको खुद को बदलना, ये सबके लिए है भाई कि आपको खुद को बदलना है। खर्चों पर गौर करेंगे, सेहत पर भी गौर करेंगे, लेकिन सेहत अब थोड़ी बेटर हो जाएगी आपकी। पीछे हो सकता है सेहत से रिलेटेड कुछ परेशानियां आई हों, सो अब वो बेहतर हो जाएगा। धन की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, खास करके विदेशी सोर्सेज से। अब सबको विदेशी सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? कोई एमएनसी में नौकरी पा जाएगा, किसी का इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंपनी में हो, वहाँ से फ़ायदा आ जाएगा, कोई यात्रा से फ़ायदा ले लेगा। इस तरह से सभी को इस भाव से जुड़े कुछ न कुछ फ़ायदे अब देखने को मिलेंगे। तो ये तो थी मेरी एनालिसिस 12 राशियों के लिए। अब छोटा सा उपाय का सेक्शन जो हम सभी के लिए कुछ 2-1 बता देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमको जब कभी भी शनि देव से कुछ भी लेना हो या हम चाहते हैं कि उनसे हमें कुछ लाभ मिले, तो अपने कर्मों को बदलिए, सत्कर्मों की तरफ जाइए। जब आप अपने कर्मों को सुधार लेते हैं तो शनि देव की मदद और कृपा बरसने लगती है। अगर आप दीन दुखियों की मदद करते हैं, आप अपंग लोगों की मदद करते हैं, आप बुजुर्गों की मदद करते हैं, आपके जीवन में शनि देव अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। शनि देव का सीधा कनेक्शन कर्म से है और उनको आप किसी भी तरह से मोहित नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है कि भाई कर्म करें। तो पहला कर्म अच्छे कीजिए, और दूसरा अगर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, बहुत बढ़िया है शनि देव की कृपा के लिए। और हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी शनि की कृपा दिलवाता है। भगवान शिव की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना, ये सब शनि देव के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो कर्म पहले सुधारिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तभी वो आपकी ये आराधना भी स्वीकार करते हैं। काल पुरुष में 10वें घर के स्वामी है ना, कर्म के अलावा कुछ नहीं सोचते। अच्छे कर्म करें और शनि देव की कृपा के भागीदार बने। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़, 1 मिनट लगता है, आधा मिनट लगता है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस के बारे में पता चले। धन्यवाद।